आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है जब भी आप कनेक्ट करते हो एसएपी एमएम या फिर एसएपी ईडब्ल्यूएम कौन सा हमको सीखना चाहिए। काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि एसएपी ईडब्ल्यूएम एंड एसएपी एमएम मुझे दोनों ही सीखना है। एंड काफ़ी सारे लोगों का जो है कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन-सा चूज़ करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं एसएपी ईडब्ल्यूएम एक बेहतर ऑप्शन रहता है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं एसएपी एमएम जो है वो एक बेहतर ऑप्शन रहता है। तो अगर आपके मन में भी ये सारी सवाल है, ये सारी क्वेश्चन्स है, तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बनने वाला है एक लर्निंग सेशन। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जिससे आप डिसाइड कर सको कि आपको एसएपी एमएम करना है या फिर आपको एसएपी ईडब्ल्यूएम करना है। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएपी एमएम की। एसएपी एमएम यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट, जो आपको मैनेज आपके इंडस्ट्री को या फिर किसी भी बिजनेस को हेल्प करता है उनका इन्वेंट्री एंड प्रोक्योरमेंट मैनेज करने के लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एसएपी एमएम तो आपको जानकारी लेनी चाहिए जो परचेजिंग या फिर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस रहता है एंड इन्वेंट्री का प्रोसेस रहता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए या फिर ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ जैसे मटेरियल मास्टर रहता है, सप्लायर का कॉन्सेप्ट रहता है और काफ़ी सारे प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस रहता है, काफ़ी सारे इन्वेंट्री का प्रोसेस रहता है और इनवॉइसिंग का प्रोसेस भी हम इसके अंदर जानते हैं। तो अगर हम बात करें एसएपी ईडब्ल्यूएम की, तो ये एसएपी ईडब्ल्यूएम यानी कि एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे नाम सजेस्ट करता है वेयरहाउस मैनेजमेंट, तो यहाँ पे वेयरहाउस रिलेटेड जो सारी प्रोसेस है उसको जानने की ज़रूरत होता है। जैसे यहाँ पे मोस्टली हम एक्चुअल में मटेरियल कैसे स्टोर होता है वेयरहाउस के अंदर, उसके प्रोसेस को हम यहाँ पे जानते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं एंड उसको हम सही तरीके से डिफाइन करके अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने कस्टमर या फिर क्लाइंट के लिए हम बना के देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपको पुट अवे की प्रोसेस, आपको पिकिंग का प्रोसेस, आपको आरएफ डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी, आपको मटेरियल फ्लो सिस्टम जो ऑटोमेशन रहता है वेयरहाउस पे, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। और अभी एसएपी ईडब्ल्यूएम में लेबर मैनेजमेंट, यार्ड मैनेजमेंट और काफ़ी सारे एडवांस फीचर जो है इस पे ऐड हो गया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सीखना पड़ेगा अगर आप ईडब्ल्यूएम सीखना चाहते हो। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें एसएपी एमएम एंड एसएपी ईडब्ल्यूएम के लिए, तो जहाँ पे एसएपी एमएम प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री के ऊपर फोकस करता है, वहीं ईडब्ल्यूएम वेयरहाउस के ऊपर फोकस करता है। जहाँ पे अगर हम एसएपी एमएम के बारे में अगर बताएं कि ये बिगिनर लेवल से आप सीख सकते हैं, आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी आपको जानकारी नहीं है, तब भी आप एसएपी एमएम सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग आपके रियल लाइफ पे या फिर आपके कहीं ना कहीं आप ये प्रोसेसेस सारे आप फॉलो करते हो, आप देखते हो, आप जानते हो, ये सारी चीजें आपको याद रहता है। वहीं अगर हम एसएपी ईडब्ल्यूएम की बात करें, यहाँ पे जो फंक्शनलिटीज हैं वहाँ पे थोड़ा सा एडवांस फंक्शनलिटी रहता है। जैसे अगर हम पिकिंग की बात करें, अगर पुट अवे की बात करें या फिर अगर हम आरएफ डिवाइसेस की बात करें, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से नए हो जाते हैं और आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ और काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन इसके रिलेटिव जानना चाहिए। आपको वेयरहाउस के बारे में जानना चाहिए, वेयरहाउस में मटेरियल कैसे स्टोर होता है वो जानना चाहिए। आपको सिर्फ सिस्टम की नॉलेज नहीं, आपको एक्चुअल वेयरहाउस के बारे में, वेयरहाउस के प्रोसेस के बारे में भी जानना रहता है। तो यहाँ पे बात करें कि किसके लिए एसएपी एमएम सही रहता है या फिर किसके लिए एसएपी ईडब्ल्यूएम सही रहता है। तो सपोज आप मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वेयरहाउस में, वेयरहाउस पे आपने कुछ समय काम किया है या फिर वेयरहाउस के बारे में आप जानते हो, देन आपको एसएपी ईडब्ल्यूएम सीखना चाहिए। कॉन्सेप्ट जितना भी मुश्किल हो, जितना भी आपके लिए कठिन रहे, फिर भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि उसके बैकग्राउंड प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है। और अगर आप बिलोंग करते हो किसी भी प्रोक्योरमेंट साइड में या फिर कोई भी परचेजिंग डिपार्टमेंट में आप काम करते हो या फिर आप नए स्टूडेंट हो, तब भी आप एसएपी एमएम को चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा कम रहता है एसएपी ईडब्ल्यूएम के कंपैरिजन में। तो अभी अगर हम जानेंगे कि कौन कौन लोग एसएपी एमएम कर सकते हैं और कौन कौन लोग एसएपी ईडब्ल्यूएम कर सकते हैं। तो एसएपी एमएम कोई भी बिगनर लेवल से कोई भी रहता है वो कर सकता है, या आप कॉलेज
में पढ़ रहे हो या फिर कॉलेज पास आउट स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, अपना जॉब स्विच करना चाहते हो, तो आप एसएपी एमएम पढ़ सकते हो, एसएपी एमएम को चूज़ कर सकते हो एंड आप एसएपी एमएम आसानी से पढ़ के अपना जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि एसएपी ईडब्ल्यूएम कौन सीख सकता है या फिर किसको जाना चाहिए, तो एसएपी ईडब्ल्यूएम अगर आप वेयरहाउस में वेयरहाउस मैनेजर हो, वेयरहाउस सुपरवाइजर हो या फिर वेयरहाउस में काम करते हो, वेयरहाउस के एंड यूजर हो, अगर आप एसएपी एमएम सॉरी अगर आप एसएपी ईडब्ल्यूएम के एंड यूजर हो या फिर एसएपी डब्ल्यूएम के भी एंड यूजर हो, तब भी आप एसएपी ईडब्ल्यूएम के लिए जा सकते हो। या फिर अगर आपने काफी सारा टाइम बिताया है एसएपी एमएम मॉड्यूल के ऊपर, अगर आपको एसएपी एमएम अच्छे से आता है और आपको बाकी सारे प्रोसेसेस भी इंटीग्रेशन लेवल पे थोड़ा सा पता है, देन आप एसएपी ईडब्ल्यूएम पढ़ सकते हो। तो एसएपी ईडब्ल्यूएम के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप पूरा बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अब अगर सिमिलरिटी के बारे में बात करें तो दोनों ही मॉड्यूल के लिए आपको कोई कोडिंग या फिर कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोडिंग या फिर बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के इन दोनों कोर्सेज को कर सकते हो। अगर हम इसके ड्यूरेशन एंड टाइमिंग की बात करें तो दोनों ही कोर्स में अगर आप अच्छे से सीखना चाहो तो फ्रॉम आपको 60 डेज से 90 डेज का टाइम लगता है एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। काफ़ी सारे लोग क्रैश कोर्सेज कर लेते हैं या फिर काफ़ी सारे लोगों का ये मन में रहता है कि मुझे क्रैश कोर्स करके 1 महीने के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है और मुझे जॉब करना है। तो अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो क्रैश कोर्स आपके लिए सही नहीं है अगर आपको जॉब करना है। अगर आपको सिर्फ नॉलेज के लिए ही जानना है, सपोज आप एमबीए कर रहे हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर आप कर रहे हो ऑपरेशंस में काम कर रहे हो, तो अगर आपको सिर्फ जानकारी के लिए देन आप इसको ट्राई कर सकते हो एज ए क्रैश कोर्स। 1 महीने का कोर्स आप कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रोसेस के बारे में नॉलेज हो जाए देन उतना ही बेहतर रहता है। जो लोग भी आपको क्रैश कोर्स कराते हैं वो फुल टॉपिक्स जो है वो कवर नहीं कराते हैं। अगर आपका टारगेट या फिर आपका गोल है एक जॉब लेना या फिर एक जॉब स्विच करना, तो कभी भी क्रैश कोर्स को सिलेक्ट मत कीजिए। डिटेल में पढ़िए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए। जितना अच्छा आपका नॉलेज होगा, उतना अच्छा आपको जॉब मिलेगा और उतना अच्छा आप आगे जा सकते हैं। तो आई होप इतना सारा डिस्कशन के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन-सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा और कौन-सा कोर्स आप चूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोगों का रहता है कि मुझे एसएपी एमएम और एसएपी ईडब्ल्यूएम दोनों को एक साथ पढ़ना है। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, जो लोग नए हैं, जो लोग यहाँ पे कुछ सीखना चाहते हैं, जिन लोगों के मन में दूसरे लोगों ने काफ़ी सारे वहम भरा हुआ है कि आपको एक मॉड्यूल से जॉब नहीं मिलता है, आपको कंबाइन में 2-3 मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है, 2-3 मॉड्यूल सीखना पड़ता है। तो ये एक मिथ है, काफ़ी सारे टाइम हम ये मिथ सारे बस्ट करते हैं। तो ये एक प्रॉपर मिथ है। अगर आपको जॉब ढूँढना है, अगर आपको जॉब चाहिए, एक ही मॉड्यूल काफ़ी रहता है। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो एसएपी का पीपी का मॉड्यूल सीखना चाहते हो या फिर एसएपी पीपी में जॉब चेंज करना चाहते हो एंड आपको एक्सपीरियंस हो गया है 5-6 साल का, तो कभी-कभी ऐसा बनता है कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट आता है, वहाँ पे पीपी के साथ क्यूएम एंड पीएम का भी रिक्वायरमेंट रहता है कि मल्टीपल मॉड्यूल्स आपको सीखना है या फिर आपको मैनेज करना है। लेकिन जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एमएम, ईडब्ल्यूएम, एसडी, फीको, इन सारे मॉड्यूल्स के लिए आपको कोई दूसरा मॉड्यूल सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जॉब वहाँ पे रिक्वायर करता है कि आपको कुछ स्किल्स डेवलप करना है, आपको कुछ जानकारियाँ डेवलप करना है, तो इन द जॉब डेफ़िनेटली आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। या फिर आप अपने आप से अगर आपको रीस्किलिंग करना चाहते हो, देन आप जा सकते हो। लेकिन 2 मॉड्यूल एट अ टाइम कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इससे कन्फ्यूज़ रहोगे, आप इससे आपका खुद का ही नुकसान करोगे, क्योंकि अगर आपको एसएपी एमएम सीखना है, तो आपको अच्छे से एसएपी एमएम सीखना है, देन आपको एसएपी ईडब्ल्यूएम सीखना है। और ऐसा भी आप मत करिए कि सपोज़ मैंने एसएपी एमएम सीख लिया है, अभी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसी के बीच में मैं एसएपी ईडब्ल्यूएम भी कर लेता हूँ। ऐसा कभी भी मत कीजिए। आपको अगर एसएपी एमएम अगर आप पढ़ रहे हो या फिर एसएपी ईडब्ल्यूएम पढ़ रहे हो, आप कोई भी मॉड्यूल सीख सकते हो। तो अगर आप एसएपी एमएम पढ़ रहे हो, देन आपका फर्स्ट फोकस या फिर फर्स्ट टारगेट ये रहना चाहिए कि आपको सबसे पहले
एसएपी एमएम को अच्छे से सीखना है, एसएपी एमएम में जॉब लेना है, एसएपी एमएम के अंदर जाके जॉब करना है, एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स का जो है यहाँ पे जाके काम करना है और रियल जो नॉलेज है वो गेन करना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करना है। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट सपोज आपके जो भी मॉड्यूल्स आपके प्रोजेक्ट्स में रहेंगे, आप ट्राई करो वहाँ पे सीखने के लिए। काफ़ी सारा जो है हेल्प मिल जाता है सीखने के लिए, तो अगर आप सीखना चाहो तो वहाँ पे सीख सकते हो। अगर आपको बाहर से भी सीखना है तब भी आप खुद से आप पढ़ के सीख के जान सकते हो। तो ये नॉर्मली मेथड रहता है कोई भी अगर आप जॉब चेंज करना चाहो। तो आई होप आज का सेशन जो है आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एसएपी एमएम में जाना है या फिर एसएपी ईडब्ल्यूएम में जाना है। अगर आपका लास्ट कोई भी क्वेश्चन रहा होगा कि जॉब सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, अगर आपको ये भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जॉब लिख के बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मॉड्यूल पे आपको ज़्यादा जॉब मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जितना भी सारे आपके मन में क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन सारे लिख सकते हो। हम ट्राई करेंगे हर महीने की तीसरे वीक को या फिर दूसरे वीक को, जब संडे आएगा, संडे नाइट 10 PM को हम एक लाइव सेशन में आएंगे और जितने सारे लोगों का जो भी क्वेश्चंस रहेगा वहाँ पे आंसर करने के लिए ट्राई करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सा दिन सबसे बेहतर रहेगा, फर्स्ट वीक का जो वीकेंड है, फर्स्ट संडे या फिर लास्ट संडे, कौन सा संडे आपके लिए बेहतर रहेगा। आप ज़रूरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम उसके हिसाब से लाइव सेशन जो जिसको हम प्लान कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।